हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम जो सैम्पल पेपर है वो क्लास 8 का हिंदी का करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर आपके यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट के हैं जो कि जुलाई 2024 में होने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम आइए देखते हैं, ये यहाँ पे कहानी दी गई उसे पढ़ते हैं और फिर उसके आंसर्स देखते हैं। देखो क्या कहा गया है। वह नीम के पेड़ों की घनी छाया में सियार की कहानी का आनंद लेते हुए चला आ रहा था। चलते समय उसके बाल दोनों ओर झूल रहे थे, झनकरा रहे थे। कभी पतंग के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कांच से टकराते तो कभी पेंसिल से। वे कभी छेद के अंदर से टकरा रहे थे, पर वह न कुछ सुन रहा था न ही कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी की तरफ केंद्रित था। कितनी मज़ेदार कहानी है, कौवा और सियार की कहानी। सियार ने कौवे से कहा, प्रिय कौवे, कोई गीत गाओ, मैं तुम्हारा गीत सुनने के लिए तरस रहा हूँ। जब कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया और सियार ने उसे उठा लिया और भाग गया। तो ये कहानी एक पैराग्राफ दिया गया है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है। वह किस कहानी का आनंद ले रहा था, शेर की, सियार की, बंदर की या कुत्ते की। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पतंग किससे टकरा रही थी, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से टकरा रही थी, पेंसिल से टकरा रही थी, छेद के अंदर से टकरा रही थी या उपरोक्त सभी से। तो डी आंसर, देखो अभी हमने पढ़ा था तीनों ही चीजें आई थी उसके अंदर, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह सो रहा था, वह काम कर रहा था, उसका ध्यान कहानी में था। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह से कहानी में उसका ध्यान केंद्रित था, इसीलिए उसे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जब कौवे ने मुंह खोला तो क्या हुआ। जब कौवे ने मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया, रोटी कौवे के मुंह में रह गई। तो क्या हुआ था, जैसे ही कौवे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो जो रोटी का टुकड़ा था वो जमीन पर गिर गया। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा तो सियार ने क्या किया, सियार ने उसे उठाया और भाग गया। कौवे ने सिखाया और भाग गया, कौवे ने उसे उठाया और भाग गया। तो सियार ने उसे उठाया था, कौवे ने नहीं उठाया था, तो सियार ने उसे उठाया और वो भाग गया। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो 5 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 4 नंबर का है, जिसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे व्याकरण के प्रश्न है जिनका उत्तर देना है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। मित्रता शब्द का विलोम लिखें। तो मित्रता का क्या हो जाएगा, शत्रुता। दुश्मनता भी है, दुश्मन भी आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड है वो मित्रता का क्या होता है, यहाँ पे होता है शत्रुता। दान मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो देखो दान एक मूल शब्द है, इसके अंदर हम आदान या इसके अंदर हम प्रदान, है ना, इस तरह से नए उपसर्ग लगा के आपको क्या बनाना है, नए शब्द बनाने। तो आदान और प्रदान कोई भी आप एक यहाँ पर लिख सकते हैं। मीठा शब्द को भाववाचक संज्ञा में लिखें। तो मीठा शब्द को भाववाचक संज्ञा जिससे फील किया जा सकता है, तो जैसे मिठास। हथनी शब्द का पुल्लिंग लिखे। हथनी शब्द का पुल्लिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाथी। तो ये 4 क्वेश्चन है, 1 नंबर के हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स के आपका इजीली, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अच्छे से आप इनको सोल्व करके नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, ये आपकी बुक में से दिया गया है। क्या है, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं आपके। तो ये देखो, ये जो व्यथा, उसका जो चैप्टर है ना, बदलू की कहानी, उसमें से लिया गया है। क्या होगा इसका आंसर, आज समझने की कोशिश करते हैं हम। तो देखो क्या यहाँ पे, ये देखो, जिन्होंने अपने हाथ के हुनर से, अपनी कला से एक परंपरा को बनाए रखा है, वे उसी के जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया है, उसके अलावा उन्होंने जीवन यापन का कोई और साधन नहीं अपनाया है। आज मशीनों के आ जाने से उनकी यह कला और हमारे देश की संस्कृति विरासत लुप्त होती जा रही है। उन मशीनों ने उनके हाथ काट दिए। जनरल भाषा में क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे मशीनें आई हैं, जो हाथ के कारीगर थे, जैसे कि लाख की चूड़ियाँ बनाना या इस तरह का कुछ भी जो काम है, वो कहाँ आजकल मशीनों से हो जाता है। तो कितने जो इंसान हैं वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। तो ये कहा गया है कि और इससे हमारी संस्कृति विरासत है वो भी लुटती जा रही है, वो भी लुप्त होती जा रही है, और मशीनों ने क्या किया, कितनों को बेरोजगार बना दिया है। तो कितने के हाथ काट दिए। यहाँ पे हाथ काटने का मतलब है कि बेरोजगार बना दिया। इन मशीनों ने उनके हाथ काट दिए, कारीगरों की रोजी रोटी का साधन छिन गया है, वे अपने जीवन यापन कैसे करें, लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। तो यहाँ से यहाँ तक भी आप लिख देंगे तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के
कहानी को ऐड करते हुए, जैसे कि बदलू के साथ हुआ, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं कि पहले लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, अब सब कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐड करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती कि वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। तो देखो, बस की यात्रा चैप्टर में से लिया गया है कि अगर वो बस आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि बस कैसी खस्ता हालत में थी और पूरी तरह से भरी हुई थी, कभी भी क्या हो सकता था, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो अगर बस एक जीवित प्राणी होती तो वो क्या फील करती, उसके बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है आपका। कहानी कि बस की हालत ऐसी थी जैसे कि एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति की होती है, सामर्थ्य न होते हुए भी उसे जबरदस्ती भरी बोझ उठवाया जा रहा था। इस कष्ट के लिए वह सबसे पहले अपने भाग्य को कोसता, उसके बाद काम करवाने वालों को जी भरकर गालियां देता और मन ही मन करता कि या तो उसका जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो जाए या उससे काम ना करवाया जाए, कार्य करने से भी मना कर देता, मतलब अगर वो बोल सकती तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, आपको अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखें। तो देखो, पत्र लिखा गया है नई दिल्ली, दिनांक लिखनी होती है, प्रिय मित्र जो भी आपको लिखना है, रवि, रिया, रमेश, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, सप्रेम नमस्ते। उसके बाद देखो क्या है, आगामी 25 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। इस बार मेरे जन्मदिन पर कुछ विशेष तरीके से परिवार वालों ने निर्णय किया है। मेरे सभी रिश्तेदारों के अलावा मेरे सभी मित्र आ रहे हैं, अतः तुमसे देखो, इसका थोड़ा सा इस तरह से करती हूँ, एक सेकेंड। तो देखो क्या है कि इस बार मेरा जन्मदिन कुछ विशेष तरीके से मनाने का परिवार वालों ने निर्णय किया है। मेरे सभी रिश्तेदारों के अलावा मेरे सभी मित्र आ रहे हैं, अतः तुमसे आग्रह है कि तुम इस अवसर पर ज़रूर आना। न आने का कोई बहाना नहीं बनाना है। आशा है इस आमंत्रण को स्वीकार कर एक दिन पूर्व ज़रूर आ जाओगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शेष सर्व कुशल, मतलब बाकी सब ठीक ठाक है। तुम्हारा मित्र रमेश। तो इस तरह से आपको कुछ भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जन्मदिन पे आ सकते हैं या स्कूल के प्रधानाचार्य को किसी भी चीज़ के लिए आ सकती है। तो आप ये एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र आप ज़रूर करके जाइएगा। आपके सिलेबस मतलब आपको आ सकता है, 5 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आप नंबर ज़रूरी से ले सकते हैं। तो ध्यान से अपना यूनिट टेस्ट कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के मिल जाएंगे। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। एक बार रिवीजन आपको देख सकते हैं कि इसी तरीके का आपका पैटर्न होगा। आप अच्छे से ग्रामर को भी अच्छे से करिएगा, जो भी ग्रामर के पोर्शन है उनको अच्छे से उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से करके जाइएगा हिंदी में। तो ये एक सैम्पल पेपर है, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन सैम्पल पेपर है, आपको इससे अच्छे से रिविजन यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू गाइज।